Hello बच्चों, let's start the question and the question says cork cambium give rise to पहला ऑप्शन है हमारे पास phelogen and secondary cortex. Option B is phelogen, pheloderm and secondary cortex. Option C cork and phelogen and option D है cork and secondary cortex. So let us start with our key concept. The key concept of this question is cork cambium. कॉर्क कैम्बियम हमारा की कंसेप्ट है. कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? सो इट इज अ टिश्यू विच इज फाउंड इन मेनी वैस्कुलर पार्ट्स. ये आपके मेनी वैस्कुलर पार्ट्स में मिलने वाला टिश्यू है. और ये कैसा होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस का पार्ट होता है. और ये आपका क्या है? ये आपकी वन ऑफ द मेनी लेयर्स होती है बार की, विच इज बिटवीन, ये होती है बिटवीन कॉर्क एंड प्राइमरी फ्लोएम. कॉर्क एंड प्राइमरी फ्लोएम. सो जो आपका कॉर्क कैम्बियम होता है वो आपका एक लेटरल मेरिस्टम है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जो रिप्लेस करता है किसको? एपिडर्मिस को इन द रूट्स एंड स्टेम्स. ये कहाँ मिलता है? सो इट इज फाउंड इन वुडी, वुडी में एंड मेनी हर्बेशियस में, हर्बेशियस डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड सम मोनोकॉट्स में पाया जाता है. एंड सम मोनोकॉट्स में पाया जाता है. एंड जो मोनोकॉट्स होते हैं दे यूजुअली लैक सेकेंडरी ग्रोथ. सो जो फंक्शन है आपका कॉर्क कैम्बियम का वो क्या है? इट इज टू प्रोड्यूस कॉर्क. इसका फंक्शन है कि वो प्रोड्यूस करता है कॉर्क को, जो कि एक क्या है? इट इज अ टफ प्रोटेक्टिव मटेरियल. सो अगर हम बात करें अबाउट कि कॉर्क कैम्बियम को के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इट इज नोन एज बार्क कैम्बियम. इसको बार्क कैम्बियम बोल सकते हैं. देन वी कैन से इट एज पेरी कैम्बियम, पेरी कैम्बियम बोल सकते हैं. एंड बोल सकते हैं इसको फेलोजन. फेलोजन को डिफाइन करते हैं हम. इट इज डिफाइंड एज द मेरिस्टेमेटिक सेल लेयर जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेरिडम. ये किसको डेवलपमेंट करती है? डेवलप करती है फॉर द पेरिडम. जो आपके सेल्स ग्रो करते हैं इनवर्ड फ्रॉम देयर, उसको हम टर्म करते हैं एज अ फेलोडर्म. एंड जो सेल डेवलप करते हैं आउटवर्ड्स, उसको हम बोलते हैं फेलम. दो टर्म आए, एक है हमारे पास फेलोडर्म एंड दूसरा आता है हमारे पास फेलम. सो जो हमारा फेलोडर्म है वो आपका ग्रो करता है इनवर्ड्स, ग्रो इनवर्ड्स. एंड जो फेलम है आपका, या फिर आप कह सकते हो इसको फेलम और कॉर्क, ये आपका डेवलप करता है आउटवर्ड्स. सो जो आपकी ये पेरिडर्म है इसकी 3 लेयर्स हैं. कौन कौन सी? सबसे पहले आती है फेलोडर्म, दूसरी आती है फेलोजन एंड देन आती है हमारी फेलम. सो जो फेलोडर्म होती है वो होता है इनसाइड ऑफ द कोर कैम्बियम. ये कंपोज होती है आपकी लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स की. फिर आता है आपका फेलोजन जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम. ये आपका मेरिस्टम है दैट गिव्स राइज टू पेरिडम. ये पेरिडम को राइज देता है. अगर हम बात करें फेलम कॉर्क की, ये आपके डेड होती है मैच्योरिटी से, और ये एयर फिल्ड वेरिएबल होती है बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज. एंड ये हाईली डिपेंडेंट होती है एज पे एंड ग्रोथ कंडीशंस पे, जो कि आप एब्जॉर्ब कर सकते हो फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसिस ऑफ द बार्क. या तो वो स्मूथ होगी, फिजर्ड होगी, स्केली होगी, या फ्लेकिंग ऑफ होगी, तो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं. सो हमसे ऑप्शंस में क्या पूछा है? हमसे पूछा है कॉर्क कैम्बियम जो है आपका किसको राइज देता है. तो कॉर्क कैम्बियम किसको राइज देता है? तो ये है हमारा फेलोजन. अगर हम बात करें अबाउट कॉर्क कैम्बियम, सो कॉर्क कैम्बियम किसको राइज देता है? तो ये राइज देता है आपका फेलोडर्म विच इज आर सेकेंडरी कॉर्टेक्स. एंड राइज देता है ये ऑफ कॉर्क को, जिसको हम बोलते हैं फेलम. सो ये देता है राइज टू द सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, एंड ये देता है राइज कॉर्क को, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सो अब हम देखते हैं ऑप्शंस की तरफ. सबसे पहला है फेलोजन एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स.
दिस इज रॉन्ग। फेलोजन को नहीं देता है वो देता है कॉर्क को एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। फेलोजन, फेलोडर्म एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। कॉर्क एंड फेलोजन ये गलत है, क्योंकि कॉर्क एंड फेलोजन नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉर्क एंड फेलोडर्म, दैट इज आर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो ऑप्शन डी है कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो कॉर्क कैम्बियम होगा हमारा, दैट इज आर फेलोजन, ये देगा rise to cork, that is phellum, and secondary cortex, that is phelloderm. So students, the correct option is option D. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।